वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एवरीवन। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बेसिकली आज है मेरी स्किन की अपॉइंटमेंट। सो जिस क्लिनिक में मेरी अपॉइंटमेंट बुक थी ऑलरेडी, उसका जो है डिस्टेंस हमारे घर से था आवर एंड 45 मिनट्स। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा दूर था, बट द रीज़न इज़ कि इस क्लिनिक के अच्छे रिव्यूज़ थे और मेरी एक फ्रेंड है, उसने ये रिकमेंड किया था, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे जाना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवाई हुई थी और 1 महीने का टाइम था जब मैंने देखी थी। तो अब मैं आज मेरी फाइनली अपॉइंटमेंट थी यहाँ पे। ठीक है, ये एक प्राइवेट क्लिनिक था और जब आप प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं तो ज़ाहिर है उनका एक पेपर वर्क होता है, एक प्रोसीजर है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है और फिर आप किसी भी डॉक्टर को देख सकते हैं। अपॉइंटमेंट मैंने अटेंड की, मैं घर आई और मैंने घर आके ब्रेकफास्ट किया। अपॉइंटमेंट मेरी जो है वो अर्ली मॉर्निंग थी, अराउंड 9:30। वहाँ से अपॉइंटमेंट अटेंड की, फिर मैं घर आई और मैंने अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट किया। और ये फ्राइडे का दिन था। साथ आज 2-3 चीज़ें और भी मैंने लाइन अप की हुई थी, अगर मैं वो भी काम आज ख़त्म करूँगी। बट अगेन क्योंकि हॉलीडेज़ हैं तो रूटीन उस तरह से इतनी कोई है नहीं आजकल काम करने की, और ना ही उस तरह से कोई स्टडी की भी कोई इस तरह से रूटीन बनी हुई है क्योंकि हॉलीडेज़ की वजह से। तो फिर ब्रेकफास्ट कर लिया और मैं बाहर चली गई वॉक करने के लिए। और जब मैं वॉक करने के बाद मौसम इतना अच्छा था और मैंने आज बिल्कुल बड़े अच्छे से ट्रेडिशनल वो है कपड़े पहने हुए थे और इसका कलर इतना अच्छा लग रहा था। स्पेशली ये जो कलर्स थे सनलाइट में बहुत ही अमेजिंग, इनके ऊपर जब ब्राइट लाइट पड़ने की वजह से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मुझे लगता है कि जब आप इस तरह के कपड़े पहनते हैं, एक तो आप अच्छे लगते हैं, ठीक है, एक आप कंफर्टेबल फील करते हैं, और सेकेंडली जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने आप को फुली जो है ना कवर्ड फील करते हैं। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीलिंग एवर, मैं कह सकती हूँ डेफिनेटली। तो अभी मैं ये सुपर मार्केट में गई थी और यहाँ पे मुझे लिटरली मेरा कोई भी इतना खास काम नहीं था करने के लिए। आज मैं सोच रही थी कि मैं कुछ बेकिंग करूँगी, लेकिन आई थॉट कि अगर वेजिटेबल्स अच्छी हैं तो वेजिटेबल्स भी देख लेते हैं। तो यहाँ मैं कुछ वेजिटेबल्स देख रही थी, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे कुछ एक तरह का आई डोंट नो क्राउड था मार्केट की एक साइड पे। आई डोंट नो क्या, क्योंकि यहाँ पे ये वाले जो स्टोर हैं इनमें तो ज़्यादातर मिलते ही सारी जो है ना लिमिटेड से वेजिटेबल्स हैं। इसमें आपको ज़्यादा वैरायटी से वेजिटेबल्स यहाँ से नहीं मिल सकती हैं, या बहुत होगी तो ये 3-4 ही हैं। इनफैक्ट 3-4 भी नहीं है, 2-3 ही मिलती हैं आसानी से। बाकी मिल्क वगैरह ये चीज़ें जो है ना बेसिक चीज़ें यहाँ से मिलती हैं। हाँ, अगर आपको जैसे कोई कैमल मिल्क या काऊ मिल्क या इस तरह की चीज़ें चाहिए तो फिर आपको कहीं रिसर्च करके जाना पड़ता है ऐसी जगहों पे, वरना अदरवाइज़ ये जो बेसिक चीज़ें हैं या जो बेसिक वेजिटेबल्स हैं वो यहाँ से मिलती हैं। और इस तरह से कोई इतनी पाकिस्तानी वेजिटेबल नहीं इतनी खास मिलती हैं। अगर आपने लेनी है तो आपको किसी इंडियन स्टोर पे जाना पड़ता है या किसी और मार्केट से देखनी पड़ती हैं, यहाँ से तो फश्योर नहीं मिलती हैं उस तरह से। और ना ही यहाँ के खाने का वो दिल करता है, उनका टेस्ट भी इस तरह से है कि आप एक चीज़ को, एक वेजिटेबल को कितनी को देर खाएंगे। तो मार्केट से आने के बाद फिर मैंने घर आके बेकिंग जो है ना स्टार्ट किया और मैंने किया क्या, ये सिंपली एक चीपेस्ट और हेल्दी डिज़र्ट ऑप्शन है। ठीक है, खाने के बाद हमेशा सब लोगों को आई बिलीव कि मीठे की क्रेविंग होती है। हमें तो बहुत ज़्यादा होती है, हम तो हमेशा हर खाने के बाद कोशिश होती है कुछ मीठे वाली चीज़ों खाने की। आई डोंट नो क्योंकि क्रेविंग होती है इसलिए शायद। तो मेरा तो ये सबसे अच्छा जाना एक बेस्ट मैं कहूँगी कि डिज़र्ट है कि इसमें आप कोको पाउडर यूज़ करें, मैश्ड बनाना करें और ओट्स डाल लें। ठीक है, ओट्स जो दलिया होता है उसके फ्लेक्स आप यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर आपके बनाना ज़्यादा पके हुए हैं तो वो ज़्यादा अच्छा बनेगा उसमें, लेकिन अगर आप उस तरह इतने राइप नहीं भी हैं तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा राइप्ड हों तो उसका ये होता है कि उसका ज़रा थोड़ा सा टेस्ट में आई बिलीव थोड़ा सा डिफरेंस होता है जब वो थोड़ा बेक्ड होता है। इस तरह फिर मैंने उसको बेक किया और एक मैंने कुकी टाइप बना ली। इसमें मैंने भी वो रिकॉर्ड करनी है बिलीव भूल गई हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने खाना खाया। और ये थोड़ी सी मॉर्निंग की क्लिप्स हैं जो मैंने शेयर किए हुए हैं क्योंकि सुबह का टाइम था और जुम्मा वाला टाइम था। और जुमे को या फिर सैटरडे वाले दिन या संडे को कुछ ऐसा होता है कुछ देसी ब्रेकफास्ट करने का बहुत ज़्यादा दिल करता है। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे लगता है मेरा भाई और मेरी बहन, ठीक है, इन दोनों को उस तरह से इतनी ज़्यादा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने की मतलब इनको पसंद नहीं है। ये लोग पहले करते थे ये सीरियल्स एक्सेट्रा और इधर उधर की चीज़ें, शुगरी आइटम्स और ये सब कुछ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया ये खाना, जो कि एक अच्छी बात है। मुझे लगता है कि फ़ूड जो है वो एक जो है ना बेसिक प्रॉब्लम है। आपकी जो डाइट होती है ना उसका अब बहुत ज़्यादा जो है ना कंट्रीब्यूट होता है आपकी डिफरेंट जो बॉडी फंक्शंस होते हैं उन पे। ठीक है, डिपेंड कि आप किस तरह की डाइट लेते हैं। और एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि फ़ूड इस तरह का होना चाहिए, जो खुराक हम खा रहे होते हैं वो इस तरह की होनी चाहिए कि जो आपकी बॉडी को नरिश करे, ना कि आप उस तरह खाने को कंज्यूम अपने अंदर करें कि जिससे आपको प्रॉब्लम्स बनना शुरू हो जाए। ठीक है, जिसमें से सबसे बड़ी एक रीज़न ये भी आती है, एक रीज़न ये कॉज हो जाता है वेट गेन का भी।
तो वो वही बात है कि हम जब ओवरडू करते हैं किसी भी चीज़ को ज़रूरत से ज़्यादा, तो फिर उसी के सिचुएशन कुछ उस तरह से आपको साइड इफ़ेक्ट देखने पड़ते हैं। ये रोटी में मैंने फाइनल टचेस लगाए थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपने मेरी को पहले प्रीवियस वीडियो देखी हो तो आप इस बात को यहाँ से जो गेस कर सकते हैं कि मुझे मुश्किल चीज़ें आसान लगती हैं और आसान चीज़ें मुश्किल लगती हैं। आई डोंट नो ये आप लोगों में से किस किस के साथ होता होगा, पर मेरे साथ तो फर्स्ट श्योर ही होता है। अब जैसे रोटी वगैरह एक्सेट्रा की चीज़ें, मतलब एक्सेट्रा की चीज़ें रोटी वगैरह ये सब जो चीज़ें होती हैं, या पराठा, ये डबल, मैं आलू वाले पराठे को डबल रोटी कहती हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा भाई ये कहता है। तो थिंक इज़ कि आपको वो जो चीज़ें हमें मुश्किल लगती हैं, मतलब कि किसी किसी को आम नॉर्मल बंदे को शायद वो मुश्किल लग रही हो, मुझे वो आसान लगेगी, और जो चीज़ आसान होगी वो मुझे मुश्किल लगेगी। तो ये मेरे साथ तो है, बट आई डोंट नो ये क्या है, बट ये जो है बस ये है। तो अभी मैंने यहाँ पे ये फिलिंग कर रही हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि रोटी जो है ना दुनिया की सबसे आसान तरीन चीज़ है बनानी, ठीक है। उसको आप डबल करके बनाएं। इसमें आप जैसे मैंने अभी आलू वाला ही पराठा बनाया ना, इसमें आप चीज़ भी डाल सकते थे, ठीक है। मोज़रेला भी ऐड की जा सकती, मोज़रेला चीज़ एक ही बात हो गई है। मोज़रेला भी हो सकती थी इसमें, पनीर, सॉरी मैंने कह रहा था पनीर भी आप ऐड कर सकते हैं। चीज़ अपनी चॉइस की, ठीक है। इसके अलावा डिपेंड ऑन द टेस्ट कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। वेजिस भी थोड़ी ऐड की जा सकती थी। सो बेसिकली द होल आइडिया इज़ कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। समटाइम्स हम जिस तरह से चीज़ों को देख रहे होते हैं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से, मे भी हमें उस तरह से वो चीज़ मुश्किल लग रही होती है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप उसी चीज़ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट कर दें तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो ये मैंने सिंपल से एग्जांपल यूज़ किया है इस रोटी के बनाते हुए कि ये सारा सिनेरियो है और इस तरह से ये चीज़ें जो है ना हो भी सकती हैं। वेल, जो भी लोग इतने ज़्यादा वेट कॉन्शियस होते हैं, जैसे कि मैं कभी कभी बहुत होती हूँ, लेकिन आपका फिर भी हमारा दिल करता है इस तरह की चीज़ें खाने का। अब जैसे ब्रेकफास्ट में अगर इस तरह का देसी प्योर देसी नाश्ता, तो फिर कौन बंदा जो है ना वो रुक सकता है, कोई भी नहीं। तो किसी भी चीज़ को खाने से नुकसान नहीं होता है अनलेस कि आप उसको गलत तरीके से लें, उसको ज़्यादा लें, या आई डोंट नो कि लोग क्या करते हैं खाते हुए कि वो चीज़ उनको नुकसान देती है, ठीक है। अगर आप खाने को टाइम लगा के सोच समझ के खाएं, ठीक है, थोड़े सा लेके खाएं, बार बार खाएं, तो आप फुलफिल अपने आप को फील करते हैं। मुझे लगता है यही छोटी छोटी बातें होती हैं, इन्हीं चीज़ों से मैंने अपने आप को खुद ऑनेस्टली इम्प्रूव किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं अपनी बात थोड़ी सी करूँ, मैंने प्रीवियस व्लॉग में भी 1-2 वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि मेरा पहले वेट का क्या सिचुएशन थी, लेकिन अब मुझे ये बात मुश्किल नहीं लगती। अब मुझे लगता है कम करना है, हो जाएगा, प्रॉब्लम ही नहीं है। थोड़ा सा ऊपर हो भी जाता है, बट इट्स ओके, क्योंकि यही हमारी लाइफ है। हमें बैलेंस करना चीज़ों को आना चाहिए। और जो मुझे लगता है जिस बंदे का कंट्रोल उसकी अपनी बॉडी पर ही नहीं है, ठीक है, वो बंदा अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है, अपनी ज़ात पर, ठीक है, अपने जिस्म पे उसका कंट्रोल नहीं है। ऑनेस्टली उस बंदे के लिए और कोई भी काम करना वो बहुत मुश्किल होगा। अभी ये मैंने जो है बटर ऊपर लगाया है, इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन इसके ऊपर लिखा हुआ था शायद कि कोम मिल्क से कुछ इस तरह करके बना हुआ था, लेकिन इसका ये जो है ना साल्टेड बटर है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि नमक उन्होंने मिलाया होता है, तो इसके ऊपर अगर ये होता है कि अगर आप रोटी के अंदर या मसाला जैसे इसमें लगा हुआ है आलू वाले पराठे के अंदर कम भी किस तरह से नमक आपको लग रहा है, लेकिन अगर आप बटर ऊपर लगाएंगे ना ये वाला, ठीक है, तो वो उसको बैलेंस कर देगा। तो द थिंग इज़ अगेन, अगर आप टोस्ट भी लेते हैं ना सुबह टाइम, जैसे मैं नाश्ते में ज़्यादातर टोस्ट खाती हूँ, ठीक है, पर बटर लगा के, तो अब मेरा क्योंकि टोस्ट तो ज़्यादा प्लेन होता है, लेकिन आपको थोड़ी जब सॉल्टी मुझे अब अच्छा लगता है खाना, तो मैं बस बटर स्प्रेड करती हूँ, तो वो उससे सॉल्टी जो है ना लगना शुरू हो जाता है। वो उस तरह का सॉल्ट नहीं होता है, लेकिन उसका एक अच्छा टेस्ट होता है। तो द थिंग इज़ कि एक सॉल्टेड बटर और एक अनसॉल्टेड, ठीक है। मैंने अनसॉल्टेड भी खा के देखा, उसका उस तरह से मुझे लगता है कोई टेस्ट नहीं आता है, उस तरह डेवलप नहीं होता है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा आप नमक ज़्यादा यूज़ करते हैं या ज़्यादा सॉल्ट आप लोग थोड़ा बहुत खाते हैं, तो अगर आप सॉल्टेड बटर लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि कितना अमेजिंग उसका एक जना एक टेस्ट डेवलप हो जाता है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ये बात एक सुनी हुई थी कि अगर आप किसी भी चीज़ को दिल से करते हैं या दिल से बनाते हैं, तो उसका जो है वो टेस्ट और उसके अंदर जो एक बात होती है वो नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। ऑनेस्टली मैंने बहुत देर के बाद ये 2 पराठा बनाए, ठीक है, और मैंने इतने आराम से, सुकून से, मज़े के साथ इंजॉय करके बनाया, और लिटरली इनका टेस्ट है वो इतना डिलीशियस था, इतने मज़े के ये बने हुए थे कि मैं ये बात कह सकती हूँ फॉर श्योर कि ना कि सिर्फ ये देखने में अच्छा लग रहे थे, बल्कि इनका जो एक टेस्ट होता है, जब आप बहुत ज़्यादा कुकिंग करते रहते हैं तो आपका एक आई थिंक जो एक तरह का टेस्ट हो जाता है आपके हाथ में। आप जिस तरह खाना बनाते हैं ना, वो आपको एक स्किल, एक अपना एक स्टाइल आ जाता है। मुझे लगता है इस पराठे के अंदर मेरा स्टाइल आ गया हुआ है। पर अगेन ये चीज़ें मुश्किल नहीं होती करने वाली, बट जस्ट नीड प्रैक्टिस। और डबल रोटी इस तरह की कोई भी आपने चीज़ बनानी है। अब मैंने ये जो तरीका देखा हुआ है, आई डोंट नो मैंने कहाँ से सीखा था, कहाँ कब देखा था, किसने बताया था, या मैंने खुद ही मुझे कहीं से मैंने ये अपनी तरफ से डेवलप करके ये चीज़ को अपने माइंड में सेटअप कर लिया हुआ है। और अब मुझे लगता है
कि किसी तरह की भी जो है ना डबल रोटी किसी भी फिलिंग के साथ बनाना मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और अब जैसे कि ये जो पराठा है इसके अंदर क्योंकि जो पोटैटो हैं वो मैश करके डाले हुए हैं और सारा इसको एक मसाला बनाया हुआ है, लेकिन क्योंकि इसमें ये हाई कार्बोहाइड्रेट होगा। अब इस मील को बैलेंस करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ कि आप इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो करना है कि बेसिकली आपको साथ योगर्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। योगर्ट हो जाए या आपको ये एक और कोई वेजिटेबल साथ ऐड करनी पड़ेगी मे बी, ठीक है। मे बी आप कुकम्बर ले सकते हैं। अब क्योंकि सुबह का टाइम है तो मे बी लोग के कि अब क्यूकम्बर क्या करना है, ये वो है, इट डज़न्ट मैटर। अगर कोई बंदा जो है ब्रेकफास्ट या इस तरह की कोई भी चीज़ खा रहा है अराउंड 11:45 या एट 12 o'clock, ठीक है, तो मुझे लगता है इसमें कोई गलत नहीं है कि अगर आप एक या दो साथ क्यूकम्बर भी काट के खा लें, ठीक है। क्योंकि मेरे पापा उस टाइम पे खा रहे थे तो मैंने साथ ये इसी तरह किया था, ये इस मील को बैलेंस करने के लिए साथ योगर्ट, ठीक है, हाई प्रोटीन योगर्ट जिसका आपको फ़ायदा भी पहुँचे अगर पॉसिबल है तो, अगर नहीं तो नॉर्मल योगर्ट वो एक ही बात होती है, वो भी ठीक होता है। साथ आप कुकम्बर काट लें, या अगर कुकम्बर नहीं भी रखना तो जो टमाटर होते हैं टमेटोज़, ठीक है, वो भी बड़ी अच्छी चीज़ होती है। अगर आप कुकम्बर नहीं कर सकते हैं तो आप मॉर्निंग में तो वैसे भी लोग जो है टमेटो उसका यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको ग्रिल करके खाते हैं या उस तरह से इस तरह से किसी और भी ऑप्शन में आप उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उसके वैसे स्लाइसिस कट करके साथ खाएं मॉर्निंग के टाइम पे ब्रेकफास्ट में योगर्ट हो, अगर आपने टमेटो काटा हो, ठीक है, और इस तरह से ये पराठा हो डबल, ऊपर इतना ज़्यादा बटर लगा है, अंदर भी लगा हुआ है, तो फिर आई थिंक सो ये एक बैलेंस्ड मील हो जाता है अगर आप इस तरह से इसको खाएं। साथ आप बटर मिल्क वो भी यूज़ कर सकते हैं, या अगेन कोई बाद में चाय एटसेट्रा, तो वो तो सारी बात की एक लिक्विड जो हमारी कंजम्पशन होती है वो डिपेंड ऑन द टेस्ट और चॉइस पे भी होता है। और जो भी वेरी ऑनेस्ट डाइट करना मुश्किल नहीं होता है, ठीक है, हम घर वाले ही खाने जो होते हैं उन्हीं से सिंपल जो खाने हैं उन्हीं को ही मॉडिफाइड करके, ठीक है, उनका ही ब्रेक डाउन करके खाने के। और थोड़ा सा मुझे लगता है थोड़ी सी जो है ना इसमें एक टाइम की ज़रूरत होती है, और थोड़ा सा आपको जो है ना सोचना पड़ता है कि आप इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ ऐड करेंगे जिससे इस पे मील पे डिफरेंस पड़े, ठीक है। ऐसी कौन चीज़ को आप कम कर देना चाहिए और ग्रेजुअली चीज़ों को कम करें। यहाँ पे आई बिलीव ये अराउंड 3-4 o'clock का टाइम होगा, तो ये भी डिज़र्ट टाइम हुआ है। तो डिज़र्ट में मैंने आज 2-3 चीज़ें बेक की, तो मुझे लिटरली मुझे एक हफ़्ता हो गया मैं बहुत ज़्यादा जो है ना मीठा खा रही हूँ। तो भी आइसक्रीम भी खाई है, इससे पहले मैंने केक बेक किया हुआ था, वो कुकी बेक की हुई थी वो खाई। और लेकिन शुगर उसमें तो नहीं था, ज़ाहिर है उस पर तो मुझे सेटिस्फेक्शन थी कि वो हेल्दी है, लेकिन इस पर थोड़ा हो रहा था कि ये आइसक्रीम की थोड़ी कैलोरीज हो जानी है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी क्लिप्स दिखा रही हूँ कि ये इस तरह मैंने कुकी बेक की थी, हाई प्रोटीन कुकी है, ठीक है। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें मैंने डाली थी, एक बनाना जो है मैश करके, ओट्स और साथ कोको पाउडर, ठीक है। अगर आपके ज़्यादा राइप बनाना हो तो वेल एंड गुड है। इसके अलावा आप इसमें प्रोटीन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने एक वो भी एक दफ़ा ट्राई किया था, लेकिन मैं जब नेक्स्ट बनाऊँगी तो मैं भी वो शेयर करूँगी। प्लीज़ इसकी आपने शेप पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, शेप पे मत जाएँ, ठीक है, सीरत पे मत सूरत पे मत जाएँ, सीरत पे देखें, क्योंकि सीरत इसकी बहुत अमेजिंग है। द थिंग इज़ बात करने का मकसद ये है कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन इसका वो शेप एक राउंड सी वो मेरे से नहीं हो सकी थी, क्योंकि मुझे वो मोल्ड उस तरह से मिल नहीं रहा था बेकिंग वाला। मैंने बहुत अरसा हो गया कभी बेकिंग नहीं की थी, तो वो सारी चीज़ें मैंने लॉस्ट कर दी हैं। अब मैं किस दिन जाऊँगी तो वो मोल्ड भी लेके आऊँगी ताकि परफेक्ट बने। फिर मैंने साथ बनाई चाय, और चाय के साथ जो है ना मैंने ये खाया कुकी, और इसके बाद थोड़ा सा मैंने मोहम्मद को टेस्ट कराया, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने अब उसके लिए बना रही थी थोड़े से डिफरेंट तरीके से। जो मैंने अपने लिए बेक किया था ना उसमें मैंने सिंपल फ्लेक्स और होते हैं ना वो डाले थे। इसके लिए मैं यहाँ पे ये वाला ग्रानोला जो है ना ये इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़े से। इसके अंदर थोड़े नट्स भी थे, और इस तरह ये भी ओट्स का होता है, ओट्स ही ज़ाहिर है होते हैं का मिक्सचर एक होता है, लेकिन इसका थोड़ा डिफरेंट टेस्ट था। जो मैंने अपने में पहले में डाला था वो सिंपल और फ्लेक्स ओट्स थे बस। तो इसमें मैंने हाफ़ बनाना मैश किया, सॉरी हाफ़ नहीं, फुल बनाना आई बिलीव, नहीं हाफ़ बनाना मैश किया, साथ ओट्स ग्रेनुला, ठीक है वो, और साथ मैंने उसके ऊपर फिर ये भी कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। क्योंकि मैंने जैसे भी पहले भी कहा है कि मैंने बहुत अरसा हो गया है उस तरह से बेकिंग इतनी नहीं भी की है, और द रीज़न इज़ मैं जब भी कुकिंग करती हूँ ना मैं ये मेजर करके ये वो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। मेरा हमेशा से एक अंदाज़ा होता है, और अल्लाह का शुक्र है मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ वो अंदाज़े बनती है। इवन कि मैं कोई स्पाइसेस भी ऐड करती हूँ तो वो मेरा अंदाज़ा ही होता है, मैं डाल देती हूँ, वो ठीक हो जाता है। द थिंग इज़ आप वही काम करें जो आपको लगता है कि आप जिसमें कॉन्फिडेंट हैं, और जो आपको लगेगा कि आप किसी भी जो है ना मेजरिंग चीज़ या किसी भी कप के बगैर अगर आप लगता है आप कर सकते हैं तो फिर कर, अदरवाइज़ रिस्क मत लें। मुझे लगता है कि जब आप रिस्क लेते हैं तो एक तो ये खाने वाली चीज़ें ज़ाया भी हो जाती हैं, और बाद में फिर टेस्ट भी अच्छा नहीं होता, और फिर बंदे को डीमोटिवेशन होती है दोबारा उस तरह की कोई चीज़ बनाते हुए। तो बेटर इज़ कि
कि आप देख लें आपको कौन सी चीज़ आप पर फिट होती है और आप किस तरह से आपके लिए चीज़ें या काम करना आसान होता है। तो ये सिंपली अभी मैंने जो एयर फ्रायर है उसको पहले ही ऑन कर दिया हुआ था और इसको रखना था अराउंड 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम इनफ थे, ठीक है। अगर आप डिपेंड है आपको किस तरह की ज़रा जो है ना कुकी खानी अच्छी लगती है, ज़्यादा सॉफ्ट सी या थोड़ी सी हार्ड, लाइक मुझे हार्ड अच्छी लगती है। अब जो मेरा भाई है उसको थोड़ी सॉफ्ट कुकी अच्छी लगती है ज़्यादा खानी, तो डिपेंड ऑन द टेस्ट और चॉइस। अगेन प्लीज़ शेप में मत जो है ना आप सोचें कि शेप का क्या है, डोंट वरी अबाउट द शेप, एज लॉन्ग द टेस्ट इज़ गुड आई थिंक सो इट शुड बी फाइन। और अभी यहाँ पे क्योंकि हमारी वैसे भी छुट्टियाँ हैं और हमारा ये पूरा महीना छुट्टियों का है, तो अभी मेरा भाई फुल ज़ोरों से जो है ना रॉब्लॉक्स खेल रहा है और देख रहा है, अपने दोस्तों के साथ प्ले कर रहा है, आई डोंट नो। और उसके बाद मैंने की एक्सरसाइज और good 45 minutes, or that's the end of the vlog. Hopefully you like it. I will see you in the next video. Till then, take care of yourself. Bye.